Hello guys. Let us see the waveforms of half wave rectifier. Okay. अभी देखिए क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, जैसे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विद प्रॉपर वेवफॉर्म्स. ओके. तो अभी ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है वो बताएंगे, राइट. एंड देन वी विल ट्राई टू ड्रॉ द वेवफॉर्म, राइट. तो वेवफॉर्म में क्या होगा, सो लेट अस से कि सेकेंडरी जो वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज में क्या आ रहा है आपका, एसी वेव आ रहा है, राइट. सो इसमें I will just for my reference purpose I will draw the voltage at the secondary which is you know which is a AC waveform, right. तो इसका जो पीक वोल्टेज होता है, इसका जो पीक वोल्टेज होता है वो है आपका लेटेस्ट से इसका Vm, राइट. एंड यहाँ पर आएगा आपका माइनस Vm. ओके. सो दिस इज द पीक वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, राइट. ये पीवीएम मतलब ये पीक वोल्टेज इसका. ओके. अभी देखिए अभी क्या हो रहा है इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड बन रहा है आपका फॉरवर्ड बायस. डायोड अगर फॉरवर्ड बायस बन रहा है सो अगर डायोड ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव बी निगेटिव. सो दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, सो आई कैन रिप्लेस दिस डायोड बाय शॉर्ट सर्किट. एंड इसमें क्या हो रहा है, इन दिस सर्किट द करंट इज फ्लोइंग. मतलब जो कुछ करंट है, जो कुछ करंट यहाँ पर है वो पूरा का पूरा करंट आरएल में आ रहा है, जो कुछ वोल्टेज यहाँ पर है वो पूरा का पूरा वोल्टेज आरएल में आ रहा है. वोल्टेज इन पैरेलल इज सेम. So in the first positive half cycle I will get the output, right. And same all the current is flowing in the diode, right. Diode is short circuit. Short circuit जो रहता है आपका, short circuit जो रहता है, right. So what is the resistance of the short circuit? Resistance of the short circuit is 0. And what is the voltage across the short circuit? V is equal to I into R. So some current is flowing but resistance is 0. So voltage across the short circuit is 0. मतलब अगर मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर लिया और अगर मैंने इस डायोड के टर्मिनल्स पे अगर मेजर किया, सो यहाँ पर मिलेगा मुझे 0 वोल्ट. आइडियल डायोड की बात कर रहा हूँ मैं. ओके. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. अभी देखिए अभी क्या होगा इन नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट. नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, सो इन नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट. इसके बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, राइट. जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो ये बी टर्मिनल बन गया पॉजिटिव, ए टर्मिनल बन गया negative. Negative is connected to anode, positive is connected to cathode. Diode is in reverse bias. So reverse bias में हम डायोड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं. अभी ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो करंट आपका जीरो आ गया. करंट अगर जीरो आ गया तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर. सो वोल्टेज भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट. अगर वोल्टेज जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है. ओके. फिर से पॉजिटिव ऑफ साइकिल आएगी, फिर से पॉजिटिव ऑफ साइकिल अगर आएगी तो आपको आउटपुट मिलेगा, राइट. फिर से पॉजिटिव ऑफ साइकिल आएगी तो आउटपुट मिलेगा, फिर से निगेटिव साइकिल आएगी तो आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट. तो इसका इसका मतलब ये है कि आई कैन सिंपली राइट दैट आई एम गेटिंग द करंट बिकॉज दिस डायोड, राइट, इज ऑन. दिस डायोड इज ऑन. ओके. और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मतलब क्या, दिस डायोड इज ऑफ, राइट. हियर द डायोड इज ऑफ. ओके. एक बात बच गई इसमें, लास्ट वेव फॉर्म वोल्टेज अक्रॉस द डायोड. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, मतलब वेन एवर द देखिए वोल्टेज जब शॉर्ट सर्किट था तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड वाज जीरो, राइट. अभी ओपन सर्किट हो गया तो देखिए वोल्टेज, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं. अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं, राइट. इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या, नहीं. तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा, सो कैन आई से कंप्लीट जो वीएम है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट. दिस माइनस टर्मिनल इज हियर, दिस प्लस इज हियर, राइट. पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ गया, राइट. सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन एवर इट इज इन रिवर्स बायस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीक इनवर्स वोल्टेज. जब मैं डायोड के पैरामीटर्स आपको बताऊंगा तब इसके बारे में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहता है. बट अभी के लिए व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन एवर इट इज इन रिवर्स बायस, राइट. नहीं तो फिर से एक बार देख लीजिए आप कि वेन एवर द डायोड इज इन रिवर्स बायस इट इज रिप्लेस बाय ओपन सर्किट. यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज है पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर हमें मेजर करके दिख रहा है. लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलैरिटी जो है वो उल्टे हो गए, तो इसीलिए फिर मुझे क्या मिल गया यहाँ पर Vm, राइट. यहाँ पर पीक वोल्टेज क्या आपका माइनस Vm, राइट. फिर से फॉरवर्ड बायस में गया, शॉर्ट सर्किट, कुछ भी नहीं मिला, फिर से Vm, राइट. So this is voltage across the diode whenever the diode is in reverse bias, okay, and forward bias. So these are the waveforms of the half wave rectifier. So you can write in the exam, right.
all the waveforms and all the circuits properly, draw the waveforms, draw the circuit properly, and you can attempt this question. This is a very simple question, right? And simple concept, right? So this was waveforms for half wave rectifier. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू गाइस.